मनीषा भारद्वाज। आइए रुक करते हैं सरायकेला यानी कि झारखंड की खबर पर। सरायकेला जिले के गमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अजीबोगरीब और सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यहाँ बीते 28 मई को एक गर्भवती का नाम बदलकर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के एक दंपति नवजात को अपने साथ ले गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 4 लाख में बच्चे का सौदा किया है। इसमें कुरांडा के कंचनपाड़ा की एक महिला सुनीता प्रमाणिक उर्फ सोमा ने अहम किरदार निभाया है। सुनीता JSLPS कर्मी है और सिलाई सेंटर चलाती है। कांड्रा थाना अंतर्गत हरिश्चंद्र घाट बांधा झुड़िया की रहने वाली पूर्णिमा तांती को प्रसव पीड़ा के बाद सैया जयंती सेन और सुनीता प्रमाणिक सुबह 6:45 रजिस्टर के मुताबिक में गहमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची। या 6:55 में बच्चे का जन्म होता है। मजे की बात यह है कि स्वास्थ्य केंद्र के किसी भी रिकॉर्ड में पूर्णिमा तांती का नाम दर्ज तक नहीं है। फिर सवाल ये उठता है कि पूर्णिमा तांती का प्रसव कहाँ हुआ और उसका बच्चा कहाँ गया। अस्पताल के रजिस्टर में क्रमांक संख्या 218 में सुदीप्ता दत्ता पति सजल दत्ता निवासी भिलाई पहाड़ी PO कांड्रा जिला सरायकेला दर्ज है। कांड्रा पंचायत में कहीं भी भिलाई पहाड़ी नहीं है। मतलब सुदीप्ता दत्ता ने अपना पता पूरी तरह से गलत दर्ज कराया है। हैरान करने वाली बात यह है कि सैया जयंती सेन और सुनीता प्रमाणिक उर्फ सोमा ने स्वास्थ्य विभाग को गुमराह कर गलत महिला का नाम क्यों दर्ज कराया। सुदीप्ता और उसके पति बच्चे को TMH से रेफर कराकर बच्चा सहित गायब हो गए। सुदीप्ता ने रेफर का पेपर भी नहीं लिया जो आज भी CH में पड़ा हुआ है। जयंती सेन को कांड्रा SKG कॉलोनी में सर्वे के क्रम में पूछताछ की। जयंती ने बताया कि बीते 28 मई को पूर्णिमा तांती को प्रसव पीड़ा होने के बाद सुनीता प्रमाणिक के कहने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गमरिया लेकर गई थी। वहां उसे भर्ती कर दिया। उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। जब जयंती से यहाँ पूछा गया कि अस्पताल के रजिस्टर में पूर्णिमा की जगह सुदीप्ता दत्ता का नाम कैसे दर्ज हुआ तो जयंती ने बताया कि यह काम सुनीता का है। मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं जानती। सवाल यह उठता है कि जब अस्पताल में गलत नाम दर्ज कराया गया तब इसकी जानकारी सैया ने वरीय अधिकारियों या अस्पताल के कर्मियों को क्यों नहीं दी। अस्पताल ने मरीज को भर्ती करने से पहले पूरी पड़ताल क्यों नहीं। डिस्चार्ज के वक्त महिला का पूरा दस्तावेज क्यों नहीं लिया। मैं समाज सेवा करती हूँ। पूर्णिमा गर्भ गिराना चाहती थी। मैंने उसे सलाह दी कि ऐसा मत करो। कई लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे को गोद लेते हैं। तुम बच्चे को जन्म दो। इसी बीच सुदीप्ता दत्ता ने उसका संपर्क हुआ, उसके बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई। दोनों के बीच कोर्ट के पेपर पर लिखा पढ़ी हुई और प्रसव के बाद सुदीप्ता बच्चे को लेकर चली गई। जब सुनीता से यह पूछा गया कि अस्पताल में पूर्णिमा को भर्ती कराया गया तब वहां सुदीप्ता का नाम क्यों दर्ज कराया गया। इस सवाल के जवाब में वह निरुत्तर हो गई और कुछ भी बोलने से मना कर दी। उसने बताया कि सुदीप्ता को 20 वर्षों से बच्चा नहीं हो रहा था। वह पिछले 5 महीनों से पूर्णिमा का ख्याल रख रही थी। उसके इलाज में होने वाले सभी खर्च सहन कर रही थी। इस खेल में जिला परिषद पिंकी मंडल और एक पूर्व उप मुखिया भी शामिल है। एक चिट्ठी हमारे हाथ लगी है जिसमें सुदीप्ता दत्ता ने जिला परिषद पिंकी मंडल को एक आवेदन बीते 23 अप्रैल 2024 को दिया है जिसमें उसने जिक्र किया है कि उसकी कोई संतान नहीं है। उसे अपने सहेलियों के माध्यम से पता चला है कि पूर्णिमा तांती जो गर्भवती है वह अपने होने वाले बच्चे को गोद दिलाना चाहती है। अतः इस पर उचित दिशा निर्देश देने की कृपा करें। जिस पर सुदीप्ता दत्ता, सजल दत्ता, कविता मोदी, पूर्णिमा तांती, विकास तांती, रीना मोदी, मम्पू दत्ता, पूजा पाल, दुर्गा सेन, सोमा प्रमाणिक और जयंती सेन के हस्ताक्षर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आवेदन में सुदीप्ता दत्ता ने जिस पते का जिक्र किया है वह भिलाई पहाड़ी जमशेदपुर के MGM थाना क्षेत्र में है। अस्पताल में जिस भिलाई पहाड़ी का जिक्र किया है उसे कुरांडा में दर्शाया गया है। सवाल ये उठता है कि किस कानून के तहत बच्चे को साजिश के तहत गायब कराया गया। क्या जिला परिषद सदस्य को इसका अधिकार है कि बगैर अडॉप्शन की प्रक्रिया के एकमात्र आवेदन पर किसी के भी बच्चे को किसी को गोद दिला दे। सोमा की भूमिका की जांच होनी चाहिए। JSPL कर्मी होने के नाते उसने गैर कानूनी काम कैसे किया और उसके लिए उसने कितने पैसे लिए। कांड्रा के गली गली में इस खेल की चर्चा जोरों पर है। यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस और सिविल सर्जन को भी इस पूरे खेल की जानकारी नहीं है। पूर्णिया से जब पूरा घटनाक्रम जानना चाहा तो उसने बताया कि उसके 4 बच्चे हैं।
बड़ा बेटा दिव्यांग है, यह बच्चों की परवरिश कर पाने में सक्षम नहीं है। सुदीप्ता उसकी दूर की रिश्तेदार है, उसे शादी के 20 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ। वह बच्चे को गोद लेना चाहती थी, इसलिए मैं अपने बच्चा उसे दे दिया। हालांकि पूर्णिमा ने पैसे के लेन देन से इनकार किया है। वहीं इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौन है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और संबंधित विभाग यानी कि CWD इस मामले पर क्या संज्ञान लेती है। वैसे स्वास्थ्य विभाग में क्या चल रहा है इस पूरे पड़ताल में सामने जरूर आ गया है। फिलहाल गमरिया थाना पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उसमें जो जिस महिला को आप डिलीवरी कराने लेके गए थे, उस महिला का क्या नाम है? पूर्णिमा ताती है। वो बोला है दीदी मेरा आप चलिए ना, थोड़ा काट दीजिए। हम बोला चलिए हम सही है। तो हम गया CC में डिलीवरी करा के हम चला आया है। उसका बाद हम नहीं गया है। वहाँ किस नाम से भर्ती हुई है वहाँ पे, आपको पता है ना? उसका क्या नाम है? वो दत्ता है, क्या दत्ता, सुजीता दत्ता। तो वो कैसे हुआ ये काम? वो तो हम नहीं बता सकते। तो आप जो है पूर्णिमा ताती के नाम से लेके जाते हैं मरीज को, और वहाँ पर नाम बदल जाता है, तो आप इसकी जानकारी किसी को दिए? नहीं। क्यों नहीं दिए? हमको बोले इसीलिए डिलीवरी करके हम चला आए यार। हम उसका नहीं दिखे हैं। कौन आपको बोलने वहाँ भेजा था? उसमें सोमा था। सोमा बोला चलो लेके थोड़ा। सोमा कौन है? GSLP है यहाँ का। आपका क्या नाम हुआ? जयंती सेन। सही है। बच्चा एडॉप्ट किया गया है। तो जो पूर्णिमा जी है उनका बच्चा 4 बच्चा, एक हैंडीकैप बच्चा है, ठीक है। तो वो बोला ये 5वां बच्चा हम उसको परवरिश नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम लोगों को खबर मिला 7 महीने में, बोला था हटा देंगे। तो बच्चा को तुम क्यों हटाएगी, बच्चा को जन्म दो, बहुत जल्द है गोद लेने वाला। तो ऐसा किसी को खबर मिला तो सुदीप्ता दत्ता आके उसको कागज पत्र किया और कोर्ट का भी कागज लेकर आया। उन लोगों दोनों पार्टी सिग्नेचर किया और हमको सिर्फ जिस दिन डिलीवरी हुआ उस दिन बोला दीदी आप चलिएगा। संध्या दीदी के साथ हम लोग गए थे, एडमिट करके हम लोग सुबह चले आए। सुदीप्ता दत्ता के नाम से पेपर आपको बना के कौन दिया था? सुदीप्ता दत्ता खुद आई, आपने खुद बनाया? खुद आई थी। अच्छा। और हम लोग गए थे हॉस्पिटल एडमिट करने। अभी कोई प्रॉब्लम है तो जाने पड़ेगी, हम सोशल वर्क करते हैं। तो वो बोली कि हम तुमको बच्चा ले रही है तो पेपर हो गया। बोला हाँ। वो भी पेपर में सब मियाँ बीवी साइन किया, हम लोग भी पति पत्नी साइन किए हैं कि बच्चा परवरिश नहीं कर पाएगा। और मेरा 20 साल से बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर मेरे को जवाब दिया है कि मेरा बच्चा नहीं होगा। एक बच्चा इंजेक्शन से लेकर जुड़ा बैठा था, उसका खराब हो गया था लेकर पूरा। हम लोग पूछे उससे तो हम बोले ठीक है देखो अगर आप लोगों का कागज पत्र हो गया, दोनों पार्टी हो गया तो हमको क्या प्रॉब्लम। हम सिर्फ एडमिट करने गए, उसके बाद हम लोग आ गए और 5 बजे दोनों आ गए। उसके बाद मैं क्या फोन की कि बच्चा पूरा सीरियस है, हम उसको डॉक्टर पास ले जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ गया क्या गया हम लोग को नहीं पता। नहीं पहचानते थे। अचानक से आपसे मिलने को ना? अचानक से मतलब पता उन लोगों को मिला ऐसे ये बच्चा नहीं रखेगा, पूरा हल्ला से बच्चा नहीं रखना चाह रहा। अच्छा। यही चीज। तो हम सोशल वर्क करते तो कोई भी प्रॉब्लम होता तो मेरे पास आता। तो बोले दीदी हम बच्चा, वो जब उनके पास ये बच्चा लेंगे बोले तो वो बोला कि दीदी आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए। तो वही हमने बोला ठीक है लिखा पढ़ी करके लीजिए, ऐसे नहीं होगा कि कल दिन कुछ होगा तो हम कागज तो दिखा सकेंगे ना। और वो लोग लिखा पढ़ी भी किया है और कोर्ट का पेपर में भी साइन किया। आप देखे थे कोर्ट पेपर? हाँ। क्या नाम है आपका? डिलीवरी कब हुआ आपका? अगले मंगलवार को। बच्चा कहाँ है? मेरा दीदी के पास है। हॉस्पिटल में किस नाम से भर्ती हुए थे? मेरा दीदी के नाम से। क्यों? क्योंकि सर उसका इतना साल से 20-21 साल से बच्चा नहीं हुआ था। हाँ। तो हम खराब करने वाले जाने वाले थे तो दीदी बोली क्यों खराब करेगी, मेरे को दो, मेरा बाल बच्चा नहीं है। ऐसे भी मेरा बड़ा बेटा विकलांग है। ऐसे भी हम लोग को इतना कमाई नहीं है जो पाल पोस के ये करेंगे। तो इसीलिए मेरा दीदी को दे दिया। दीदी को आप कितना दिन से जानते हैं? फुल दीदी है, छोटा से हम लोग जानते हैं। कहाँ रहती है वो? बाकुड़ा में रहती है। अच्छा। वो नहीं दिए थे सर। उसका प्रक्रिया होता है, बच्चा गोद देने का प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया पूरा किए थे? नहीं दिए थे सर। क्यों? मेरे को इतना नहीं पता था सर। पैसा भी मिला है? नहीं सर। बाकुड़ा से। तो आप तो बाकुड़ा में नहीं रहते थे? तो बाकुड़ा में नहीं रहते हैं सर। मेरा फुल दीदी कैसे बोलेंगे, छोटा ही से मेरे घर में फैमिली में फुल पता था। आपका फैमिली कहाँ पहले रहते थे आप? हम पहले यहाँ गमरिया में रहते हैं। मेरा माँ उसामड़ में रहती है। माँ ऊषा मोड़ में गमरिया में रहते हैं। आपके पिताजी कहाँ रहते हैं? मेरे पिताजी हम लोग के साथ नहीं रहते। जन्म कहाँ हुआ था आपका? गमरिया में हुआ। तो आपका गमरिया से बाकुड़ा कैसे संपर्क हुआ? तो हम लोग का घर का ही फैमिली से हुआ था। मेरा माँ बोलती कि फुल दीदी है बोलते हैं।
इसमें सुनीता प्रमाणिक का क्या रोल है? हम लोग को यहाँ पर हल्ला हुआ कि ऐसा ऐसा घर खाली करवाएंगे, ये करेंगे, इसीलिए सुनीता दी को हम केस तो बोले थी ऐसा ऐसा बात है। अब तो हर केस देखते हैं, मेरा भी केस थोड़ा देख दीजिए। बिना मतलब के सब कुछ इतना पैसा लिया, इतना पैसा लिया है, इतना पैसा में अगर बेचते तो हम बड़ा आदमी बन जाते। ऐसा कुछ पैसा दीदी से क्यों लेंगे पैसा हम? तो सुनीता प्रमाणिक से कब बात हुआ ये वाला? हम लोग का जब केस हुआ था तब बात हुआ था। क्या केस हुआ था? जब हल्ला सब कोई गांव में चिल्ला रहा था ना कि रहने नहीं देंगे, पैसा लिए वो लिए, तब बात हुआ था। पहले हम लोग जान पैसा शुरू से दीदी से हम वो देखने जाती थी। दीदी बोली, कुल दीदी बोली तो ऐसा ऐसा बात है, तो हम बोला रुको मैडम ऐसा काम संभालती है तो देखेंगे, इसीलिए नहीं सर ट्रेनिंग स्कूल में किए थे। आप जो वहाँ से हाँ लेके गए थे सर, कागज है उसका? कागज दीदी के पास है, मेरा पास है। कब ले गए थे? मंगलवार को ही लेके गए। कौन लेके गया था? हम लोग देने सब कोई गए थे। टीएमएच में? हाँ कितना समय रखे टीएमएच में? एक दिन रखा था। उसके बाद सर इतना सर बोला कि वो डॉक्टर के पास लेके चलो, तो लोग बोला कि यहाँ नहीं दिखाएंगे वहाँ दिखाएंगे, अच्छो डॉक्टर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।